एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज मैं आपको बताऊंगी शरद पूर्णिमा स्पेशल एक ड्रेस। देखिए मेरे पास ना एक वाइट कलर का प्लेन फैब्रिक है, क्योंकि जो शरद पूर्णिमा की ड्रेस बनती है वो वाइट कलर की बनती है। तो मैं इसी से आपको ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। आज कट करके एक ड्रेस रेडी करूंगी पूरी। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको एक बार मेजर करके बता देती हूँ कि कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें से ड्रेस रेडी करूंगी। आप बिल्कुल प्लेन ड्रेस भी बना सकते हो, इस पर लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वैसे बना सकते हो। इसमें हल्के हल्के से जो सितारे वगैरह होते हैं सीक्वेंस वो हैं। मैं इसकी इस तरह से विड्थ चेक कर रही हूँ कि ये है 32। तो ये मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो मैं इधर से मेजर कर लेती हूँ पहले कि कितना बैठेगा। बहुत ही इजी वे में मैं आपको इतनी आसान ड्रेस बताऊंगी शरद पूर्णिमा की। आप इस तरह से अगर वर्क वाला फैब्रिक लोगे ना, उससे बहुत आसानी से आप ड्रेस बना करके रेडी कर लोगे। अगर किसी को ज्यादा झंझट नहीं करना होता है तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको ले रही हूँ तो मैं इसको पूरा 20 लूंगी तो ये 14 का हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसको कट करूंगी ड्रेस में। तो देखिए इसको मैं ये पूरा टोटल, ये है टोटल, मैं इसमें 20 इंच कट करूंगी। और इसकी जो विड्थ लेनी है मुझे वो लूंगी मैं 5 इंच। हाफ इंच नीचे चली जाएगी, हाफ इंच तो 4 इंच की जगह कंप्लीट बचेगी मेरे पास। देखिए आपको मैं इसको 5 इंच पर लूंगी। 5 इंच में इसको कट करूंगी, आधा इंच नीचे जाएगा आधा इंच ऊपर जाएगा। 4 इंच कंप्लीट बन करके ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी, जिसका जो डायमीटर होगा वो 8 इंच का होगा, क्योंकि मैं बना रही हूँ 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। और इसके नीचे मैं यूज करूंगी आरकंडी का फैब्रिक। मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको सिखाया, इस टाइप का फैब्रिक होता है, व्हाइट कलर का, थोड़ा हार्ड होता है ये, जिससे कि ड्रेस में ग्रेस आ जाता है। जो प्लेट हम डालते हैं ना, ये धुलने के बाद भी सॉफ्ट नहीं होता, एक कॉटन टाइप में होता है, लेकिन धुले इस तरह को आप जहां से मोड़ दोगे उसी जगह से इस तरह फोल्ड हो जाएगा। धुलने के बाद भी ये चीज की कभी नहीं निकलती है। तो मैं इसी का यूज करूंगी इसमें नीचे अस्तर लगाने के लिए, जिससे कि इसमें ग्रेस आ जाए। तो चलिए मैं इसकी कटिंग करके लाती हूँ, फिर आगे आपको समझाऊंगी। तो देखिए मैंने 5 इंच इसकी विड्थ लेकर के इस फैब्रिक को कट कर लिया। इसकी लेंथ ली थी मैंने 40 इंच। ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने इसमें इस तरह से एक टुकड़े को कट करके जोड़ लिया था, क्योंकि मुझे काफी घेर की और ग्रेस वाली ड्रेसेस ही अच्छी लगती है। आप कम घेर में भी बना करके कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको जोड़ दिया। इसी के बिल्कुल मैचिंग का मैंने आरकंडी का फैब्रिक भी अटैच कर लिया था, कट कर लिया था, सॉरी। अब इन दोनों को हम आपस में अटैच करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाए। तो देखिए पहले हमें मेन फैब्रिक लेना है, उसको हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर इस तरह से आरकंडी का फैब्रिक रखना है। मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर सीधी साइड में फैब्रिक की तरफ हम आरकंडी के फैब्रिक को रखेंगे। उसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता। और इस तरह से बिल्कुल किनारी से 3 साइड में हम स्टिचिंग लगा देंगे। एक साइड इधर लगा दी और एक साइड बिल्कुल सीधी लगाएंगे, फिर एक साइड इसको ऊपर रखेंगे। जो इसकी लेंथ वाली साइड है उसकी एक लेंथ वाली साइड को हम ओपन रखेंगे। तो इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो एक साइड ब्रेथ में लगा दी मैंने और एक और पूरे में लेंथ में लगा देंगे। अब इसे पूरी लेंथ में मैं लगा करके अटैच कर दूंगी। इतनी सिंपल से ये ड्रेस बन करके आप लोगों के साथ कंप्लीट होगी कि कोई भी आप वर्क वाला फैब्रिक आप किसी भी साइज का बना सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे से अच्छे फैब्रिक है, जिसमें आपको लेस वगैरह कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं है। इस एक ड्रेस से आप कितनी भी हैवी से हैवी और सिंपल से सिंपल ड्रेस भी बना करके कंप्लीट कर सकते हो, बस सिर्फ एक इसी ड्रेस की वजह से ही, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपके पास आरकंडी का फैब्रिक नहीं है तो आप इसके नीचे कॉटन का फैब्रिक लगा सकते हो, पेस्टिंग बुकरम लगाते हो, फ्यूजिंग पेपर। फ्यूजिंग पेपर बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर पहले आप इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर से इसको पेस्ट करोगे, उसके बाद इसके नीचे लाइनिंग का फैब्रिक लगाओगे, उससे इसकी विड्थ बहुत अच्छे से बन करके कंप्लीट होगी। क्योंकि आरकंडी का फैब्रिक बहुत इजीली मिलता नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत ही मुश्किल से मिला था। अगर आपको परचेज करना तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। इसी तरह से पूरे में लगा के इसको पलट लूंगी। तो चलिए पूरे में कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी। यहाँ पर मैंने इसे 3 साइड सिलाई करने के बाद इसको मैंने पलट लिया है। पलट करके इसके कॉर्नर को मैंने अच्छे से निकाल दिया। आप चाहो तो इस पर किनारे की सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैंने इस पर कोई भी किनारे की सिलाई नहीं लगाई है। मैं ऐसे ही ड्रेस को बनाऊंगी, क्योंकि किनारे की सिलाई लगाने के बाद वो दिखती है हल्की सी। अब अंदर से उसे बहुत ही अच्छे से डबल सिलाई करके टाइट करें।
और देखिए इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। जो ओपन साइड थी उस पर एक ऊपर से सिलाई लगा के दोनों फैब्रिक को आपस में अटैच कर दिया है। जो उसके बाद एक्स्ट्रा जो दिख रही है आरकंडी वगैरह उसे हम कट करके निकाल देंगे। कपड़े की पहले फिनिशिंग दे देंगे बहुत अच्छे से, जिससे कि ड्रेस हमारी गंदी ना लगे। ये वाला एरिया कवर हो जाता है वैसे भी प्लेट इसमें। आप इस तरह से किसी भी साइज किसी भी हैवी फैब्रिक को लेकर इसी प्रकार से ड्रेस बना सकते हो। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि आरकंडी की जगह आप कॉटन का सॉफ्ट फैब्रिक भी यूज कर सकते हो, सेंटून यूज कर सकते हो, लेकिन जो ग्रेस आरकंडी में आता है वो उस चीज में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़े टाइटपन पे होती है। बुकरम की जगह हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि बुकरम धुलने के बाद खराब हो जाती है, लेकिन आरकंडी एक फैब्रिक है जो कभी भी खराब नहीं होता धुलने के बाद भी। अब इसमें हम प्लेट बनाएंगे। प्लेट बनाने का मैंने बहुत ही इजी मेथड अपने चैनल पर अपलोड कर चुका है, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। मैं एंड स्क्रीन पर या आई बटन में हो सके तो इसका लिंक दे दूंगी। किसी भी ड्रेस को बनाते टाइम हमें फिनिशिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी धागे वगैरह हमारे नहीं निकलने चाहिए। और आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो उस पर लेस, लेकिन मुझे इस पर बिल्कुल प्लेन ही व्हाइट कलर की ड्रेस बनानी थी अपने कान्हा जी। इस तरह से मैं तो अंदाज से ही प्लेट डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 1 इंच पर एक मार्क करें, 1.25 पर एक करें 1.5 पर। अगर थोड़ा सा कपड़ा और एक्स्ट्रा है तो आप एक मार्क करें 1.5 इंच पर और 1.75 इंच पर, जिससे ना ड्रेस में ग्रेस बहुत अच्छा आता है। प्लेटेड बहुत अच्छी बनती हैं। जितनी आप बड़ी प्लेट डालोगे उतना ही अच्छी ड्रेस बन करके कंप्लीट होगी। लेकिन सबसे छोटा हो साइज भी बनाना है, छोटे से छोटा, सो 1 इंच व 1.25 इंच पर तो आपको डालनी ही डालनी है हर हाल में। एक प्लेट 1 इंच पर डाल लें और वो सॉरी एक मार्क करें 1 इंच पर, दूसरा करें 1.25 इंच पर। मैंने बहुत सारी वीडियोज में ये प्लेट डालने का तरीका आप लोगों को बहुत ही इजी वे में सिखा चुकी हूँ पहले भी, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैं नॉर्मल साइज की डाल देती हूँ। मेरे पास अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है तो मैं 2.25 की भी बना देती हूँ कभी कभी। वो आपके फैब्रिक के ऊपर अटैच करता है। और मैं तो इसमें हाथ से ही डाल दूंगी, क्योंकि मुझे तो आदत पड़ गई है, तो मैं हाथ से ही सभी प्लेट इसको डाल करके कंप्लीट करूंगी, फिर मैं इसका नेफा बनाऊंगी। तो चलिए सभी प्लेट्स को डाल करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी प्लेट डाल करके कंप्लीट हो चुकी हैं। मेरा मेन बेस बन करके हो चुका है। इसका नेफा रेडी करेंगे कि हम इसका नेफा कैसे बनाते हैं। मैं इसमें अटैच वाली चोली नहीं बना रही हूँ, मैं नेपी वाली इसमें चोली बनाऊंगी। देखिए इसमें मैंने अभी तक कोई प्रेस नहीं किया। बिना प्रेस के अगर हम आरकंडी का फैब्रिक लगाते हैं ना तो बहुत इजी से अब ऑटोमेटिक ही सारी प्लेटें बैठ जाती हैं। अगर हम सिंपल फैब्रिक या कॉटन इसके नीचे लगाते तो ये नहीं बैठती। आरकंडी की वजह से ये प्लेटें हमारी इतनी अच्छे तरीके से बैठ करके कंप्लीट होती हैं। तो चलिए अब इसकी नेफा के लिए मेरे पास एक फैब्रिक पड़ा हुआ है, उसी में से मैं और एक 2 पट्टियां कट कर लूंगी। उसी से नेफा बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आपके पास और नहीं है आप सिंपल पट्टी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास फैब्रिक है आप उसी से बना करके कंप्लीट कर सकते हो। हर फैब्रिक से ड्रेस अच्छी बनती, बस उसकी प्लेटेज अच्छे से बन के आनी चाहिए, घेर वगैरह बिल्कुल फिक्स आनी चाहिए। तो किसी भी फैब्रिक से अगर आप ड्रेस बना लोगे उससे भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने इसके जो मेरे पास थोड़ा सा टुकड़ा बचा था उसमें से मैंने ये और एक पट्टियां किट की, उन दोनों को अटैच किया आपस में, और इसी पट्टी से मैं नेफा बना करके कंप्लीट कर लूंगी। ड्रेस के हमें बैक साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको अटैच करना है। बहुत ही इजी से, ये अलग इधर उधर ना हो जाए इसके लिए ऊपर एक बार मैं एक स्टिच और लगा देती हूँ। अब इसे हम ड्रेस में अटैच करेंगे नेफा को। तो देखो नेफा को अटैच करने के लिए मैंने इसे बैक साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए अटैच कर लिया था। थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करती हूँ। इसमें डोरी इंसर्ट कर देंगे। डोरी हमें किस तरह से इंसर्ट करनी है ये मेरी बहुत सारी वीडियोज में मैंने अपलोड कर रखा है, और वहां से जाके चेकआउट भी कर सकते हो। अब मैं बहुत जल्दी आपको, हल्की हल्की सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो वेलवेट के फैब्रिक वगैरह से ड्रेसेस बनाना सिखाऊंगी बहुत जल्दी ही। आप बहुत ही इजी वे में ड्रेसेस बना सकते हो, क्योंकि अब थोड़ी सी मौसम चेंज हो रहा है तो ड्रेसेस मैं बनाऊंगी हल्की सी फुल चोली वाली, जैकेट वाली। ये मेरी लास्ट ड्रेस होगी, हो सकता है लास्ट ही ड्रेस हो जिसमें मैंने पतली वाली चोली बनाई है। अब मैं आपको बड़ी चोली वाली ड्रेसेस बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
आप इस तरह की ड्रेस बना के भी लड्डू गोपाल जी के ऊपर से जैकेट वगैरह भी डाल सकते हो। इस तरह से इसका नेफा भी ये बनकर के कंप्लीट हो चुका है और इसमें छोटे छोटे से मैं लगा दूंगी लटकन। एक्स्ट्रा डोरी को कट करके यहाँ से निकाल दिया है और इसमें छोटे छोटे से लटकन बना के लगा दूंगी कोई भी फैब्रिक के सिंपल से, जिससे कि ये डोरी ना निकले, इसीलिए हम इसमें लटकन लगाते हैं। तो चलिए ड्रेस हो गई, अब मैं बताती हूँ इसकी हम चोली कैसे बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने 11 इंच चौड़ाई एक लंबा सा फैब्रिक लिया। इसकी चौड़ाई मैंने पूरी ले ली थी। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप कम भी ले सकते हो। 2 इंच के फैब्रिक से भी ये बन करके कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मैंने इसे 4 इंच लिया है। उसको डबल फोल्ड किया, फिर से डबल फोल्ड किया, तो 4 फोल्ड करके मैंने एक पतली सी स्ट्रिप बना ली थी। क्योंकि थोड़ा थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रहा है तो मैंने सोचा थोड़ी सी मोटी भी बन करके कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कान्हा जी को ठंड भी नहीं लगेगी। इस तरह से 4 फोल्ड करके पूरे में हमें किनारे किनारे की स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरह की ड्रेस बनाना ना बहुत इजी होता है और बहुत इजी वे में बन जाती है। देखिए एक बार और देख लिए, मैं समझा रही हूँ। इस तरह से हमें इसको डबल फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड किया, फिर इस तरह से फोल्ड करके पूरे में हम स्टिचिंग लगा देंगे। फिर से हम ड्रेस, इस वाली चोली को आप अलग से भी बना करके रख सकते हो कंप्लीट। इसी तरह से पूरे में किनारे की स्टिचिंग लगा देंगे और स्टिच कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ चोली को हम कैसे अटैच करेंगे। देखिए मैंने स्ट्रिप भी बना करके कंप्लीट कर लिया। उसको हमें डबल फोल्ड करना है स्ट्रिप को, उसके बाद इसका सेंटर निकाल लेना है ड्रेस का। देखिए डबल फोल्ड करके इस तरह से मैंने यहाँ स्टिच कर दिया और यहाँ पर इस तरह से हमें रखना है। ये बस आपको ध्यान रखना, क्योंकि इस जो चोली का कोई भी उल्टा हुआ सीधा पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने जैसे चाहे वैसा रख लेना है। लेकिन जब आप इसको बनाओगे, अगर उल्टा सीधे का अगर कोई मैटर होता है तो उसको आपको ध्यान से रखना होगा। मैंने इसको यहाँ रख करके इस तरह से पूरी अटैच कर देंगे हल्का सा टाँका लगाने के बाद। यहाँ पर हम 2-3 टाँका लगा के इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे। वीडियो के लास्ट में मैं कान्हा जी को आपको पहना के भी दिखाऊंगी कि इस टाइप की चोली को हम किस तरह से पहनाते हैं। तो चलिए, ये ड्रेस तो हो चुकी है बनकर के मेरी कंप्लीट। यहीं पर वीडियो के एंड में मैं आपको लड्डू गोपाल जी को इस ड्रेस को पहनाना भी बताऊंगी कैसे पहनाते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ इसका बहुत ही सिंपल सा मिनटों में बनने वाला मुकुट। तो चलिए अब इसका मैं मुकुट बनाना सिखाती हूँ। इस ड्रेस को ये ध्यान रखना है, चोली को इसी तरह से अटैच करना है, इस तरह से ये बाहर की तरफ दिखनी चाहिए। मैं बताऊंगी कान्हा जी को हम ड्रेस कैसे बनाते हैं। देखिए मुकुट भी बन करके रेडी हो चुका है। मुकुट किस तरह से बनाता है वो वीडियो के एंड में आपको समझाऊंगी। देखिए इस तरह से हमने गले में डाला। देखिए अब मैंने ड्रेस को किस तरह से रख रखा। अब इस तरह से पकड़ते हुए चोली को हम बैक साइड में ले जाते हुए पैरों के बीच से निकालेंगे और ये कमर पे लाके इसको इस तरह से पकड़ते हुए टाई कर देंगे, इस प्रकार से। और इसे एक नोट यहाँ लगा के कस के थोड़ा सा हल्का सा टाइट ही करें, ज़्यादा टाइट ना करें। और बैक साइड में ले जाते हुए आगे की तरफ टाई कर सकते हो। बैक में भी इसे टाई कर सकते हो, लेकिन मेरी डोरी बड़ी थी तो मैंने इसे आगे ही टाई कर दिया। इस तरह से मेरी ड्रेस हो चुकी है पूरी तरह से कंप्लीट। और मैंने आपको पहनाने का तरीका भी बता दिया कि इसको हम किस तरह से पहनाएंगे। मुकुट का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में मुकुट बनाना पड़ा था, टाइम नहीं मिल पाया मुझे। लेकिन ये जो मैंने मुकुट बनाया है, जो मैंने पिछले वीडियो में अपना मुकुट बना के बिल्कुल टू सेम तरीके से मैंने उसी तरीके से इस मुकुट को बना करके कंप्लीट कर लिया। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। वीडियो को अगर फुल वॉच करोगे तो आपको वो वाला मुकुट भी बन जाएगा। तो आपको मेरी यह ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं। इसी तरह से बहुत ही इजी कम खर्चे में बनने वाली इस तरह की ड्रेसेस मैं आपको बनाना सिखाती रहूंगी। देखिए बिल्कुल पगड़ी टाइप में मैंने बहुत ही सिंपल मुकुट बना करके इस बार कंप्लीट किया हुआ है। ये मैंने हल्का सा बड़ा बनाया था क्योंकि मैंने सर्दी के अकॉर्डिंग बनाया है, तो बाल लगाने के बाद ये बिल्कुल पूरी तरीके से फिक्स आएगा। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी? शरद पूर्णिमा स्पेशल ड्रेस है ये और बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही सिंपली से ये बन करके कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग के वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।